समझे भैया। तो जैसे कि सबसे पहला सवाल है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, सभी साथी बताएंगे जीएसटी का पूरा रूप क्या है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आप मेरे भाई यहां पर एस भी लगा लेना। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, जीएसटी का पूरा रूप आप यहां से याद रखेंगे। दूसरा सवाल है दोस्त कि जीएसटी के 4 भाग कौन कौन से हैं। तो जीएसटी में आपका सीजीएसटी होता है दोस्त, एसजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है, यूटीजीएसटी होता है। कुल मिला के आप बी आपके सवाल के यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है भैया। यहीं पर आपसे चर्चा करें दोस्त कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। तो याद करिए कब मैंने बताया था, 1 जुलाई 2017 को आपका भारत में जीएसटी लागू होता है, ये भी आपको पता है दोस्त। यहीं पर मेरे भाई बात करूं जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। अगर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है तो आपको पता है दोस्त किसकी, वित्त मंत्री की यहां से बात करें दोस्त, किसका भैया, वित्त मंत्री की यहां से बात कर रहे हैं, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है। भारत में जीएसटी लागू करने वाला कौन सा भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत से पहले 160 देश इसे लागू कर चुके हैं। ठीक है। तो मतलब भारत कौन सा देश हुआ, तो भारत 161वां देश हुआ दोस्त। कौन सा, 161वां। ये पीछे थ्योरी में मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चे। ठीक है मेरे भाई। जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से सभी साथी इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा असीम दास गुप्ता समिति का गठन किया जाता है, जिसे काम सौंपा गया था जीएसटी का मॉडल या प्रारूप तैयार करने का। इसका मतलब जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, असीम दास गुप्ता, आप यहां से याद रखेंगे। ठीक है बच्चे। तो बी आपके सवाल के यहां पर बच्चे क्या हुआ, राइट आंसर। और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि बच्चों को बड़े आसानी से आप लोग जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है भैया। तो ये बात याद रखेंगे। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था। सभी साथी बताइए भैया किसके बारे में आपसे यहां पर चर्चा करें, समझे बच्चे। तो यहां पर सभी साथी बताएंगे क्या होगा सवाल का राइट आंसर, कि भैया संशोधन बिल का कौन सा बिल। देखो यहां पर बच्चे आपका क्या है, यहां पर बच्चे बिल कहा गया, बिल मतलब विधेयक। जब बिल की बात करते हैं तो 122वां बिल होता है बच्चे। जब आप एक्ट की बात करते हैं तो 101वां एक्ट होता है। दोनों बातें बता दी, समझे भैया। वॉइस नहीं आ रही क्या बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही भैया। तो क्या बच्चे वाकई आवाज नहीं आ रही, कि कुछ बच्चे ऐसा करें जी आवाज में इशू है, ऐसा तो नहीं दोस्त, ऐसा तो नहीं मेरे भाई। चलिए, राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया बताइए, राज्यसभा के द्वारा। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था दोस्त कि भैया कि राज्यसभा के द्वारा इस बिल को कब पास किया गया था, कमेंट करके बताइए दोस्त। तो 3 अगस्त, सीधी सी बात है, पहला ही ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। 3 अगस्त को राज्यसभा के द्वारा, 8 अगस्त को बच्चे किसके द्वारा भैया, 8 अगस्त को लोकसभा के द्वारा। और बच्चे मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति ने कब पारित किया, वो भी मुझे बता दिया, 8 सितंबर था क्या भैया, बताइए कमेंट करके। ठीक है। चलिए दोस्त, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी। तो चलिए अगला सवाल आपका यही आ गया बच्चे, 8 सितंबर को क्या है, यहां पर राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी जीएसटी बिल पर, समझे भैया। चलिए दोस्त आगे बात करते हैं मेरे भाई कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। अब देखो यहां पर किसके तहत लागू किया गया, तो एक्ट नंबर था 101 अमेंडमेंट, है ना, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था। अगर यहीं पर बिल पूछता तो 122वां आप यहां से कह सकते थे। ठीक है भैया। बात करेंगे जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर और कितने अधिभार को शामिल किया गया। तो मैंने आपको बताया था 17 अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है और कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर इस टैक्स को बनाया गया है। तो 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार। अधिभार का मतलब बच्चे आप यहां से कह सकते हैं क्या, सरचार्ज। तो 17 इनडायरेक्ट टैक्स और 23 सरचार्ज को मिलाकर आपका ये टैक्स बनाया गया जीएसटी। तो ये आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर है बच्चे। मेरे भाई यहीं पर बात करूं आपसे कि जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं। तो मैंने आपको बताया था टोटल कितने डिजिट हैं। पहले 2 डिजिट स्टेट का कोड दर्शाते हैं, बाद के बच्चे आपके 10 डिजिट, उसके बाद 2 के बाद के 10 आपका पैन कार्ड नंबर, उसके बाद 13वां डिजिट क्या होता है, वो राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है, 14वां जेड होता है और 15वां आपका चेक कोड होता है। तो यहां पर आपके सवाल का राइट आंसर क्या हो भैया, 15 डिजिट टोटल इसमें होते हैं। ठीक है भैया। कितने बच्चे, 15 डिजिट टोटल आपको। और ये 15 डिजिट कैसे होता है, अल्फा न्यूमेरिक होते हैं दोस्त। कैसे होते हैं मेरे भाई, ये होते हैं अल्फा न्यूमेरिक, है ना, अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। इसका मतलब इसमें संख्या भी होती है और एबीसीडी भी होती है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक आप इसे कह सकते हैं बच्चे। भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर भारत में जीएसटी दिवस की यहां से बात करें मेरे भाई, कब मनाया जाता है, तो सबको पता भैया 1 जुलाई को भारत में जीएसटी दिवस मनाते हैं। यहीं पर बात करें सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहां पर लागू किया गया। सबसे पहले अगर जीएसटी की बात करें तो मैंने बताया था भैया जीएसटी 1954 में, कहां पर, फ्रांस में। जबकि उसके बाद कनाडा की बात करें तो 1991 में आपका लागू होता है। ठीक है भैया, ये भी याद रखेंगे। आपको सबको मैंने बताया 1954 में कहां पर, फ्रांस में, 1991 में कनाडा में। और भारत का जो मॉडल है वो कनाडा पर ही आधारित है दोस्त। ठीक है भैया। बात करेंगे मेरे भाई भारत में
कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया? भारत में किस राज्य में अगर आपसे चर्चा करें बच्चे, तो मैंने आपको यह भी बताया था पीछे थ्योरी जो मैंने पढ़ाई थी कि भैया 12 अगस्त 2016, आप यहां से दोस्त मेरे भाई याद रखेंगे 12 अगस्त 2016 को क्या किया गया आपके यहां पर जीएसटी लागू किया गया। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर करेंगे। दूसरा राज्य भी मैंने बताया था, दूसरा राज्य जो जीएसटी को लागू करता है वो कौन सा भैया? बिहार। पहला असम, दूसरा बिहार। ठीक है दोस्तों, चलिए भैया, वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखो ये भी अच्छा सवाल है कि भैया जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर को लेकर सवाल पूछा जा सकता है, तो सब लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करूंगा इतना तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भैया जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर बच्चे कौन है? अमिताभ बच्चन। आप यहां से याद रखेंगे मेरे भाई, कौन है? अमिताभ बच्चन। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। चलिए दोस्त, यहीं पर अगर आप आगे आपसे चर्चा करें, ठीक है, अगर आगे आपसे चर्चा करें मेरे भाई, तो यहां पर मुझे बताएंगे, ठीक है, जीएसटी परिषद में कुल कितने सम्मिलित सदस्यों की संख्या है? अगर जीएसटी काउंसिल में मैंने आपको बताया था दोस्त कितने 33 आपके यहां पर मेंबर होंगे, और मैंने बताया था कि यहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और राजस्व राज्य मंत्री होते हैं, और बच्चे आप 28 + 3 राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। टोटल मिला के कितने हो गए? 33 आपको यहां से पता चल गया। ठीक है भैया, और आज रात को शायद सर की मैराथन भी है, रीजनिंग की मैराथन भी है, उसमें भी जरूर जुड़ेंगे सभी साथी। ठीक है, 9 बजे। ठीक है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो मैंने आपको बताया था बच्चे कि अगर जीएसटी के प्रारूप की बात करें, अगर जीएसटी के प्रारूप की बात करें तो मैंने बताया था असीम दास गुप्ता। नाम याद रहेगा, असीम दास गुप्ता, जो जीएसटी का क्या करते हैं? प्रारूप तैयार करते हैं। लेकिन जीएसटी को लागू करने की जो सिफारिश की थी किसने? विजय केलकर समिति ने की थी। किसने भैया? विजय केलकर समिति। समझे बच्चे, ये भी आप याद रखेंगे मेरे भाई। अगला सवाल देखेंगे, जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े? देखो दोस्त, ये भी बहुत 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 अच्छा सवाल है कि जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे दोस्त। तो यहां पर याद रखेंगे 336 वोट, आप यहां से याद रखें दोस्त, कितना? 336 वोट इसके पक्ष में पड़े थे। तो यहां पर जब पक्ष का पूछा है तो इसका मतलब विपक्ष में कितने वोट पड़े, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो टोटल मिला के 11 वोट पड़े जो जीएसटी के विपक्ष में पड़े थे। समझे भैया, जीएसटी के विपक्ष में बच्चे कितने? टोटल 11 वोट पड़े थे, ये भी आप यहां से याद रखेंगे। समझे दोस्त, यहीं पर बात करें जीएसटी किस प्रकार का कर है? किस प्रकार का कर है भैया? तो ये तो आपको मैंने बताया था कि इसमें 17 अप्रत्यक्ष कर को यहां पर शामिल किया गया, 17 इनडायरेक्ट टैक्स को यहां पर शामिल किया गया बच्चे, इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब ये कैसा खुद कैसा कर हुआ? अप्रत्यक्ष कर ही तो हुआ दोस्त। तो सवाल का राइट आंसर क्या हो गया? बी आपका यहां पर सही जवाब है। इसमें तो कोई दो राय नहीं बच्चे, कैसा कर है? इनडायरेक्ट टैक्स है। चलिए दोस्त, बात करते हैं जीएसटी चोरी करने वालों को कुल कितने वर्ष का कारावास होगा, मतलब कितने वर्ष की सजा हो सकती है? तो मैंने बताया था भी अगर 5 करोड़ तक का है, 5 करोड़ तक की टैक्स चोरी आपने की है, तो 10% से लेकर 15% तक 10% से लेकर 100% तक बच्चे क्या पेनल्टी आपकी यहां पर लग सकती है दोस्त। कौन पेनल्टी आपकी यहां पर लग सकती है? वहीं पर अगर 5 करोड़ से अधिक है, 5 करोड़ से अधिक है दोस्त, तो मैंने आपको बताया था कितना भैया? तो मैंने बताया था 1 साल से लेकर, है ना, 1 साल से 5 साल तक की सजा आपकी यहां पर हो सकती है। कितना? 5 साल तक की सजा। इसका मतलब यहां पर सवाल का राइट आंसर क्या होगा दोस्त? डी आपके सवाल के यहां पर सही जवाब है। समझने मेरे भाई, बहुत शानदार। चलिए यहीं पर बात करते हैं जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो चलो वही सवाल आपका रिपीट हो गया, अप्रत्यक्ष कर है। चलिए कोई बात नहीं, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? देखो दोस्त, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और यहां पर एग्जामिनर इस तरीके से एग्जामिनर आपको सवाल कर सकता है, पूछ सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। क्योंकि जब पहला राज्य आपसे पूछा जाए, पहला राज्य आपसे पूछा जाए दोस्त, पहला राज्य आपसे पूछा जाए, तो क्योंकि सबको पता है पहला राज्य बच्चे कौन सा? असम, आप याद रखेंगे। ठीक है, सेकंड पूछा जाए भैया सबका को, सेकंड कौन सा हो जाता? बिहार। सेकंड कौन सा हो जाता? बिहार हो जाता है। लेकिन यहां पर ना तो असम ऑप्शन में, ना भैया आपका बिहार ऑप्शन में। तो ऐसे में आपके सवाल का राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऐसे में आपका सवाल का राइट आंसर तेलंगाना आपका यहां पर हो जाता है। ऐसे में तो तेलंगाना हुआ ना दोस्त, ऐसे में तो तेलंगाना हुआ ना। तो असम पहले नंबर पर, बिहार आपका दूसरे नंबर पर। और अगर यहीं पर पूछा जाए बच्चे इसमें से, ऑप्शन में से, क्योंकि एक बार ये सवाल मैंने पता नहीं कहां देखा था, अच्छा लगा मुझे सवाल, क्योंकि बच्चे को पता है असम पहला है, वो सोचेगा सवाल ही गलत है। तो ऐसे में आप थोड़ा याद रखें मेरे भाई, तेलंगाना। ये भी मैंने आपको लिखवाया था, शायद 20 अगस्त को किया था ना, 20 अगस्त को कर दिया था ना बच्चे इसने। ठीक है भैया, चलिए दोस्त, बात करेंगे जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जीएसटी लागू करने वाला आपका अंतिम राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे दोस्त? जब आप अंतिम राज्य की बात करें, क्लास को लाइक भी करते रहना दोस्त। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन, ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी क्लास को लाइक करते रहना। और कल आपको मैंने बता देता हूं, कल आपको मानवाधिकार की क्लास होगी दोस्त इसी समय पर। ठीक है भैया, तो यहां पर याद रखेंगे कौन सा पूछे अंतिम, तो बच्चे याद रखेंगे जम्मू कश्मीर, आप यहां से याद रखेंगे मेरे भाई, कौन सा? जम्मू कश्मीर। ठीक है भाई,
चलिए अगला सवाल देखेंगे, भारत में जीएसटी कर का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में हुआ है। ठीक है, जीएसटी कर का बंटवारा, क्योंकि जीएसटी कलेक्ट तो हो गया, अब जो बंटवारा किया जाए इसका राज्य और केंद्र के बीच में, जब इसके बंटवारा करने की बात चले तो भैया कितना कितना डिवीजन किया जाए, राज्य को कितना दिया जाए और यहां पर केंद्र को अपने पास कितना रखना है, समझे भैया। तो यहां पर याद रखेंगे 50-50 का रेशियो आपको यहां पर याद रखना है दोस्त, कितना 50-50 का रेशियो आपको यहां पर याद रखना भैया कि 50-50% का रेशियो रहेगा, राज्य को 50% और केंद्र को 50%, ये आप यहां से याद रखेंगे। ठीक है, अगर अच्छा मैंने जीएसटी की बैठक जो कोरम या गणपूत्र जीएसटी की बैठक अगर स्टार्ट करनी तो कोरम कितना बताया था, वो भी 50% आपका बताया था कुल सदस्यों का। ठीक है बच्चे, यहीं पर बात करें मेरे भाई, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक कहां आयोजित हुई थी। देखो ये करंट को लेकर सवाल हो गया आपका जीएसटी को कि भैया जो 52nd बैठक होती है जीएसटी की वो कहां पर हुई थी दोस्त, कोई मुझे बताएगा। मैंने आपको पीछे समझाया भी था कि जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चे, वित्त मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। लेकिन यहां पर यह समझना भैया कि 52वीं बैठक जो हुई है जो कि ये कहां पर हुई, तो मैंने बताया था सुषमा स्वराज भवन में होती है दोस्त, कहां पर, सुषमा स्वराज भवन, जो कि कहां पर, नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्त मेरे भाई, कहां पर, नई दिल्ली में आपको मिलेगा बच्चे, नई दिल्ली में कहां पर, सुषमा स्वराज भवन में दोस्त, याद रखें कहां पर भैया, सुषमा स्वराज भवन, सुषमा स्वराज भवन में जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है और ये 52वीं बैठक थी, याद रखेंगे इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री ही होते हैं। यहीं पर बात करें जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है, बताइए। जीएसटी काउंसिल का अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए मेरे भाई तो आपके सवाल का क्या राइट आंसर होगा। इसकी पीडीएफ आपको बताऊंगा, चिंता न करिए, पीडीएफ कहां पर मिलेगी। आप मुझे बताइए जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहां पर है, देखता हूं कितने बच्चे यहां पर सही जवाब देंगे। जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय मेरे भाई कहां पर, तो ये नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, मतलब ए आपके सवाल का यहां पर क्या होगा दोस्त, राइट आंसर। यहीं पर मेरे भाई अगले सवाल पे अगर आपसे यहां पर चर्चा करें दोस्त, अगले सवाल पे बात करें तो जीएसटी परिषद का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है। आप मुझे बताइए भैया जीएसटी काउंसिल का संबंध अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कौन से अनुच्छेद या कौन से आर्टिकल से इसका संबंध है। मैंने आपको बताया था दोस्त कहां पर, 279A आर्टिकल में, इसी में आपको जीएसटी काउंसिल मिलेगी बच्चे, जीएसटी काउंसिल मिलेगी। साथ ही साथ आप मुझे बता दीजिए इस जीएसटी काउंसिल में, है ना, कितने सदस्य होते हैं, क्योंकि मैंने पीछे आपको समझाया था जीएसटी काउंसिल में कुल मिला के 33 सदस्य होते हैं, जिसमें बच्चे याद रखेंगे एक आपका वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, एक आपका केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री होता है, और बच्चे बाकी आपका 28 राज्यों के वित्त मंत्री और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, टोटल मिला के कितने हो गए, 33 आपके यहाँ पर सदस्य हो जाते हैं। ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे, समझ में आई मेरे भाई इतनी बात।